हाँ, तो बच्चों ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 3.17 जिसे वो कहता है कि फाइंड वी नॉट यूजिंग लूप एनालिसिस फ्रॉम दिस फिगर। ठीक है, उसने दोनों मेथड से करवाया हुआ है। दूसरी जो नेक्स्ट आपकी असेसमेंट है लर्निंग असेसमेंट 3.18 उसमें हम इसी क्वेश्चन को मैश एनालिसिस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, वी नॉट हमने कैलकुलेट करने हैं बच्चों। तो देखिएगा मैश और लूप एनालिसिस में क्या फ़र्क होता है। इसकी मैंने वीडियो वैसे बना के रखी हुई है अलहदा से भी कंसेप्चुअल वीडियो में, वो लाजमी जाके देख लीजिएगा एक दफ़ा। ठीक है, तो पहले तो बच्चों हमारा काम वही है, हमने क्या करना है जी, लूप लूप हमारे पास जितने हैं उसमें करंट्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेंशन कर देना। देखें 1 2 और ये 3 लूप है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं करंट ले लेता हूँ I1, यहाँ पे करंट ले लेता हूँ I2। क्लॉकवाइज डायरेक्शन देनी है सबको, ठीक है, इतना याद रखना। और यहाँ पे करंट ले लेता हूँ I3। अब देखो बच्चों आपने ये करना है, जिन दो लूप्स के दरमियान सुपर लूप बनता है, यहाँ पे क्योंकि लूप की बात हो रही है तो सुपर लूप बनेगा। मैश एनालिसिस होगा तो सुपर मैश बोलेंगे। ठीक है, तो देखो I1 और I2 के दरमियान एक करंट सोर्स मौजूद है जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान सुपर लूप बनता है। ठीक है, तो जोन सी करंट उस करंट सोर्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल रही है ना, तो इस मेथड में बच्चों देखो इन दोनों के दरमियान है ना, तो जोन सी करंट इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल रही होनी है, उसको आपने वो वाली वैल्यू दे देनी है उस करंट सोर्स की। देखो I2 जो है इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल रही है, यानी ये भी ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रही है। I1 डाउनवर्ड जा रही है। तो उसी वक्त बच्चों आपका काम क्या है जी, आपने लिख देना I2 इज इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर। ये मेथड है सुपर लूप का। ठीक है, सुपर मैश में ऐसा नहीं होता। हमें I2 की उसी वक्त वैल्यू सेट हो गई। ठीक है, I2 की वैल्यू मिल गई। अब देखिए हम इसका बनाएंगे बच्चों, सुपर लूप की बाउंड्री ड्रा करेंगे। तो लिहाजा मैं इसकी बाउंड्री ड्रा करूंगा। देखें जरा गौर से देखिएगा आप, ये आ गया 3 किलो होम, ये आ गया 2 किलो होम, ये आ गया 10 वोल्ट वाला सोर्स बच्चों। ठीक है, और जो आपका वो सोर्स था ना, जो मतलब जिसकी वजह से यहाँ पे सुपर लूप की टेक्निक लग रही है, उसको आपने इस तरह से ना ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना है। ठीक है बच्चों, ये स्टेप सेम होगा दोनों में, क्या नाम है, सुपर लूप और सुपर मैश में। ये मैंने शेप ड्रा किया बच्चों किसके लिए, सुपर लूप के लिए। तो देखें सुपर लूप अब किस तरह से वर्क करेगा। ये अपना 6 किलो ओम का रजिस्टर था, ये अपने पास 3 किलो ओम का रजिस्टर था बच्चों, ये अपने पास ये भी 6 किलो ओम का रजिस्टर था, ये 4 किलो ओम का, ये साइन है प्लस माइनस 8 वोल्ट, और ये अपना 3 किलो ओम एंड लास्ट में 2 किलो ओम। अब आपको बच्चों पता है क्या करना है, I2 को आपको पता है I2 करंट की वैल्यू हमने सेट किया क्योंकि वो चल रही थी करंट सोर्स के अकॉर्डिंग, तो ये अपने लूप में ही फ्लो करेगी। ठीक है, सुपर मैश में आपको पता क्या होता था, सुपर मैश में कुछ यूं होता था कि ये दोनों करंट्स अपने लूप में फ्लो करती थी, और क्या होता था कि एक बाउंड्री हम क्या करते थे, एक बाउंड्री ड्रा करते थे सुपर मैश की। ठीक है, एक बाउंड्री होती थी, एक न्यू करंट हम ड्रा कर देते थे। लेकिन इसमें पता क्या होगा, यहाँ पे ऐसे समझ लो कि I2 को उसका हिस्सा मिल गया। अब I1 ने पता क्या करना, अपना हिस्सा लेना तो पूरा जोर लगा के लेना, क्योंकि I1 को वैल्यू नहीं मिल सकी, लिहाजा I1 ही सुपर लूप का क्या बनेगी, एक वजह बनेगी। ये दोनों लूप्स में फ्लो करेगी, I2 के लूप में भी और अपने लूप में भी, दोनों लूप में ये इस तरह से फ्लो करेगी। ये देखें मैंने इसकी न्यू डायरेक्शन फ्लो यहाँ पे मेंशन कर दिया I1। ठीक है, और यहाँ पे वही I3 सॉरी फ्लो कर रही है I3, ये प्लस माइनस V नॉट। तो इस तरह से बच्चों लगता है अपना सुपर ये सुपर लूप। अब आपने लिखना अप्लाई KVL एट सुपर लूप, ये ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए KVL लगाते हैं सुपर लूप पे, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों यहाँ से तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करके जा रही है, इसी तरह से ऐसी करंट चल रही है ना, तो देखो इसके नेगेटिव पोल में I1 गुजर के जा रही है, तो ये आ जाएगा -10। मजीद आगे बढ़ते हैं तो 2 किलो ओम का रजिस्टर आता है, इसमें भी सिर्फ I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो ये आ जाएगा ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट इंटू रेजिस्टेंस के फार्मूले से V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो करंट कौन सी है I1 और रेजिस्टेंस कौन सा 2K, तो ये आ जाएगा 2K I1। ठीक है, इसी तरह से मजीद आगे बढ़ते हैं तो 3 किलो ओम में से भी सिर्फ I1 करंट फ्लो कर रही है, तो ये आ जाएगा 3K I1। ठीक है बच्चों, मजीद आगे बढ़े तो देखो 4 किलो ओम का रजिस्टर है, इसमें दो बच्चों करंट्स फ्लो कर रही है। देखो जरा I1 इस तरह से जा रही है इसी डायरेक्शन में, और I2 भी यहीं पे फ्लो कर रही है जो इसी डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि दोनों की सेम डायरेक्शन है I1 और I2 की, तो ये लिहाजा दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, यानी दोनों जमा हो जाएंगे। इस तरह से आ जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, अब मजीद आगे बढ़ो तो देखो I1 की जो करंट है वो इसके नेगेटिव पोल में एंटर करेगी, तो ये आ जाएगा -12। मजीद आगे बढ़े तो ये 6 किलो ओम का रजिस्टर आया, तो देखो 6 किलो ओम का जो रजिस्टर है इसमें से आप तीन करंट्स बच्चों पास कर रही हैं, एक I1 करंट, एक I2 करंट और एक I3 करंट। तो देखो हम बात कर रहे हैं सुपर लूप की, सुपर लूप में कौन कौन सी करंट है, I1 और I2, तो लिहाजा ये दोनों तो पॉजिटिव रखे जाएंगे अगर कोई करंट की डायरेक्शन आप मतलब कि उल्टी आ गई। देखो अब ये दोनों जा रही हैं इस तरफ, मतलब कि लेफ्ट साइड पे, जबकि I3 इनके अपोजिट जा रही है राइट साइड पे। दैट्स वाई हम क्या करेंगे जी, लिखेंगे I1 प्लस I2 माइनस I3। ठीक है, कुछ इस तरह से फार्मूला आएगा I1 प्लस I2 माइनस I3। ठीक हो गया जी। अब मजीद ही आगे बढ़ते हैं तो 3 किलो ओम का रजिस्टर आता है। देखो बच्चों इसके केस में क्या होगा, इसके केस में सिर्फ दो करंट्स है। देखो I1 ऐसे नीचे जा रही है और I3 इसमें से एक गुजर रही है जो ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि जब ये दोनों करंट्स इसमें से गुजरती हैं तब यहाँ पे वोल्टेज पैदा होते हैं। दैट्स वाई हमारे पास दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन बात हो रही है सुपर लूप की। सुपर लूप है I1 आता है उसमें, I1 और I2 करंट। दैट्स वाई I1 पॉजिटिव रखी जाएगी और I3 नेगेटिव, लिहाजा आ जाएगा I1 माइनस I3, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी। ठीक है बच्चों, I1 माइनस I3 है ये।
आगे 8 वोल्ट के देखो पॉजिटिव पोल में करंट एंटर कर दिया तो ये +8 आ गया इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आगे जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। अब आप क्या करें, यहाँ पे पहले I1 वाले वेरिएबल्स इकट्ठे कर लो। ये देखो 2K I1 प्लस 3K, ये 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 6 कितना होता है 15, 15 और 3 18, 18K I1 आ गया बच्चों। अब आप I2 वाले इकट्ठे करो। ये देखो 4K I2 प्लस 6K I2, ये कितना हो गया 10K I2। ठीक है 10K I2, बस 10K I2 आता है, 10K I2 ठीक हो गया। अब I3 वाले इकट्ठे कर लो बच्चों। ये देखो -6K I3 -3K I3, ये बन जाएगा -9K I3, 9K I3। अब कांस्टेंट देख लो ये देखो -10 -12 -22 प्लस 8, ये आ जाएगा -14, -14 देखो इस तरफ -14 तो इज इक्वल टू की दूसरी जानिब जाके +14 हो गया। ठीक हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपने I2 की वैल्यू पुट कर देनी है, तो यहाँ पे रह जाएगा 18K I1 और ये रह जाएगा -9K I3। इस तरफ है ये प्लस में, दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा -10K I2 की वैल्यू पुट कर दो 2 मिली। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, देखें 18K I1 -9K I3, 14 में से देखो 20 आ जाएगा, ये 14 में से 20 माइनस करें तो -6 आ जाता है, तो ये इक्वेशन 1 आपके पास आ गई। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से हम लूप 3 हमारा रहेगा, उसके ऊपर KVL अप्लाई करके इक्वेशन 3 लाएंगे। तो चलिए यहाँ लूप 3 के ऊपर KVL लगाते हैं। ये लूप 3 आपने लिखना अप्लाई KVL एट लूप 3। ठीक है बच्चों। तो चलो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करिए I3, तो लिहाजा ये आ जाएगा -8। मजीद आगे बढ़े तो ये 3 किलो ओम का रजिस्टर आता है, तो इसकी दफा क्या लिखा जाएगा 3K × तो बच्चों देखो ये मैं कह रहा था कि 3 किलो ओम में से 2 करंट्स पास कर रही हैं। I3 हमारी ऊपर की तरफ जा रही है जो हमारे लूप की करंट है जिस पे KVL लग रहा है, और I1 जा रही है नीचे की तरफ, तो लिहाजा ये दोनों करंट्स क्या हुई आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हुई, तो लिहाजा हम क्या करेंगे जिस लूप की बात हो रही है वो वाली करंट ही सिर्फ पॉजिटिव में रखेंगे, I3 - I1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब मजीद आगे बढ़ते हैं 6 किलो ओम रजिस्टर पे, तो देखो क्या आएगा +6K × अब देखो इस 6 किलो ओम रजिस्टर में से बच्चों 3 करंट्स गुजरती हैं, तब इसमें वोल्टेज पैदा होते हैं, एक I3, बाकी 2 करंट्स हैं I2 और I1। अब देखो I2 और I1 की डायरेक्शन सेम है, और ये क्या कर रही है, ये राइट साइड पे जा रही हैं, नहीं सॉरी लेफ्ट साइड पे मेरी जा रही हैं, और ये जो I3 है ये जा रही है राइट साइड पे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन हो गई। लेकिन लूप 3 की बात हो रही है, लिहाजा सिर्फ लूप 3 की करंट प्लस में रखी जाएगी, बाकी दोनों करंट्स माइनस में आ जाएंगी, -I1 -I2। ठीक है बच्चों। अब लास्ट में एक ये वाला रजिस्टर रह गया, तो देखो इस रजिस्टर में सिर्फ I3 करंट पास कर रहा है, तो ये आ जाएगा 6K I3। ठीक है इज इक्वल टू 0। अब बच्चों पहले I1 वाले इकट्ठे कर लो, देखो -3K -6K -9K I1 बन जाएगा। ठीक है -9K I1। ठीक हो गया बच्चों। हाँ अब उसके बाद I2 वाला देखो, तो ये बनता है देखो -6K I2, तो ये आ गया -6K I2। मजीद देखो अब I3 वाले 3 + 6 9, 9 + 6 15, तो ये हो गया 15K I3। और ये जो देखो -8 है, ये इधर -8 अभी रहने दो। अब वैल्यू पुट करो, देखो बच्चों -9K I1 और 15K I3 को इकट्ठा रहने दो। ठीक है। और ये 8 और ये -6K को उठा के दूसरी जानिब ले जाओ, ये देखो ये उधर जाके +8 हो गया और ये उधर जाके +6K I2 हो गया। I2 की कितनी वैल्यू हमने रखी हुई है 2 मिली, तो 2 मिली मैंने पुट कर दी इधर लाके। ठीक है यानी कि दूसरी जानिब जाके ये प्लस में हो गया। देखो 12 × 8 20 आ जाएगा। तो अब हम निकालेंगे इसको थ्रू मैट्रिक्स मेथड के, 15K I3 ये आ गया 20, ये आ गई इक्वेशन 2। ठीक है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। जिन बच्चों को मैट्रिक्स मेथड का नहीं पता वो जाके हमारी एग्जांपल 3.1 एक दफा देख लें, उसमें मैंने बयान किया हुआ है। तो देखो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, इसके कांस्टेंट लिख लेंगे जो इनके साथ हैं वेरिएबल्स के साथ, -9 के इक्वेशंस के, यानी दोनों इक्वेशन किसी तरह से, ये -9 के और फिर 15 के। और आपके वेरिएबल्स की देखो ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर इसमें I1 और I3 है तो ऊपर वाली में ये ना हो कि I1 और I2 हो दूसरी इक्वेशन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही नाम होना चाहिए, एक ही ऑर्डर होना चाहिए। पहले I1 है तो यहाँ पे भी पहले I1 है, देखो I3 बाद में तो I3 बाद में है, और अगर I1 और I3 है तो दोनों में I1 और I3 है। उसके बाद इनके कांस्टेंट के नाम लिख दें, यानी सॉरी वेरिएबल्स के नाम कॉलम वाइज लिख दें जो आपने लिए हुए हैं, और आगे नेक्स्ट यहाँ पे कांस्टेंट आप कॉलम वाइज लिख दें -6 और 20। तो देखो बच्चों अब मैं आपको ना इसको निकाल के बताता हूँ मैट्रिक्स मेथड के थ्रू कितनी वैल्यू आती है दोनों की, I1 की और I2 की। और फिर हम क्या करेंगे, सॉरी I2 नहीं I3, फिर हम इसके ऊपर ओहम्स लॉ की मदद से V0 वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिहाजा ये देखो बच्चों इसने मुझे कैलकुलेटर ने वैल्यूज दे दी हैं। ठीक है तो कैलकुलेटर आपको वैल्यू सिंपल ही देगा क्योंकि मैं किलो नहीं लगाता कैलकुलेटर में। ये मैंने आपको लहदा से एक एग्जांपल में ये भी बताया था कि जब करंट्स की बारी आएगी ना तो बच्चों आपके अगर रजिस्टर किलो में आना तो आपकी करंट हमेशा मिली में आएगी। आपने कैलकुलेटर में किलो नहीं पुट करना, ठीक है, सिर्फ नंबर पुट करना है 18 -9 -9 15, किलो नहीं साथ में लगाना। बस आपने करंट को डायरेक्ट आपने मिली में लिख देना क्योंकि जो आंसर आएगा वो मिली में ही लिखा जाएगा फिर करंट का। तो इसका आया 0.47 मिली एम्पेयर। ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास आया 1.61 मिली एम्पेयर। अब आप देखो बच्चों I3 के थ्रू हमने क्या करना था, V0 वोल्टेज कैलकुलेट करने थे। तो देखो ओहम्स लॉ लगेगा उस पे 6 किलो ओहम, या आगे रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। तो देखो बच्चों करंट के साथ कौन सा साइन आएगा ये डिसाइड करेगा करंट इसके कौन से पोल में एंटर करती है। तो देखो ये वोल्टेज के पॉजिटिव पोल में अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एंटर करती है, लिहाजा ये प्लस में लिखी जाएगी। मल्टीप्लाई करवा दो, देखो क्या आंसर आता है 1.61 मिली। मिली और किलो वैसे ही कैंसिल हो गए,
तो लिहाजा जी 6 मल्टीप्लाई बाय 1.61, तो ये बच्चों आपके पास आ रहा है 9.66। ये क्या हो गया, एक मिनट बच्चों, 6 मल्टीप्लाई बाय 1.62 था, सॉरी, क्योंकि राउंड ऑफ होता था। हाँ बच्चों ये राउंड ऑफ होता है क्योंकि इसके आगे ना 9 मतलब कि क्या नाम है 5 से बड़ा नंबर था इशारिये के, यानी 1.61 आगे 9 था, तो 9 से राउंड ऑफ करके 62 इसको लिखना है, ठीक है, ये 61 नहीं 62 लिखना। तो ये आंसर आपको मिलेगा 9.72 क्या नाम है यार वोल्ट। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन हल हो चुका, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।